हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की वर्कशीट है 56। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, ये जो 56 वर्कशीट है आपकी, ये है सर्कल्स के बारे में। और इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो आज नए चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। तो जैसे कि हर वर्कशीट में होता है, आपसे पहले प्रीवियस नॉलेज आपसे पूछी जाती है। तो हम सभी जो है सर्कल के बारे में या सर्कुलर शेप्स के बारे में अच्छे से पहले से जानते हैं, हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ा हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने कुछ शेप्स आ रही हैं, जैसे व्हील है, क्लॉक, बैंगल और ये कुछ कॉइन्स हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और आप सारे जानते हैं, आप फ़ैमिलियर हैं, ये किस तरह की शेप्स हैं। ये सारी की सारी जो शेप्स हैं बच्चों, कैसी हैं? ये है सर्कुलर शेप, राइट? ये सर्कुलर शेप है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब सर्कल के बारे में डिटेल में। अ, इसमें आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएँगी जो पूरे चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, और साथ में अपने आप कंपास रखिए, पेंसिल और स्केल रखिए, क्योंकि आपको इस वर्कशीट के एंड में जो एक्सरसाइज़ है वो करनी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये आप देखें, ये सर्कल है, यहाँ पर बना हुआ है। और जब आप सर्कल बनाते हो, और आपने कई बार सर्कल बनाया होगा बच्चों, तो कंपास की हेल्प से हम सर्कल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपास में पहले पेंसिल सेट करते हैं, उसकी नीडल को एक जगह फिक्स कर कर कंपास को ओपन कर कर उसको घुमाते हैं, है ना? जैसे यहाँ हमने कंपास की नीडल फिक्स कर दी, इतना हमने ओपन कर दिया, और फिर हम कंपास को ये घुमाते हैं इस तरह से, तो हमारा ये सर्कल बन जाता है। तो जिस पॉइंट पर हम कंपास की नीडल को फिक्स करते हैं उसे हम सेंटर बोलते हैं, और जितना हम कंपास को ओपन करते हैं उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस बच्चों। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है आपके सामने। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। और जो ये हमने डिस्टेंस ओपन कर लिया था एक बार, जिसको हम चेंज नहीं करते हैं, उस डिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए, फिक्स पॉइंट जो है वो है सर्कल का सेंटर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो ओ है, ये सर्कल का क्या है? ये सेंटर है बच्चों, ठीक है ना? और इसी तरह से जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इस फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि ओपी जो है वो सर्कल का रेडियस है बच्चों। तो ये डेफिनेशन हो गई, ये बात होगी सेंटर की, और ये बात होगी रेडियस की। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। सर्कल पर दो पॉइंट ले लीजिए और उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को हम बोलेंगे सर्कल की कॉर्ड। क्या बोला? सर्कल पर दो पॉइंट लेकर उनको ज्वाइन कर दीजिए, तो जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम सर्कल की कॉर्ड कहेंगे। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, इसको ज्वाइन कर लिया तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, ये है हमारा कॉर्ड। इसी तरह से पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट क्यू ले लिया, इसको ज्वाइन करा दिया, तो ये भी हमारा पी क्यू कॉर्ड हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन करा दिया तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये भी एक कॉर्ड है ए ओ बी। ध्यान रखिए, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है। तो ये देखिए, पी क्यू आर एस ए ओ बी, ये तीनों के तीनों जो है सर्कल्स की कॉर्ड है, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी टर्म हमें पढ़नी है। वो है डायामीटर। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं। डायामीटर एक स्पेशल कॉर्ड है सर्कल की, जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। ध्यान रखिएगा, एक कॉर्ड है, लेकिन कौन सी कॉर्ड है? जो सर्कल के सेंटर से पास करेगी। क्योंकि सारी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास नहीं करती हैं, लेकिन जो भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करेगी तो उसी को हम डायमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रही है सिर्फ एक ही कॉर्ड ए बी, जो सर्कल के सेंटर ओ से पास कर रही है, तो इसलिए ए ओ बी ही हमारा डायमीटर है। आर एस डायमीटर नहीं हो सकता, पी क्यू डायमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सेंटर से पास नहीं कर रही हैं। तो जो भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करेगी उसी को हम सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। और याद रखिए, डायमीटर जो होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करने वाली कॉर्ड है। तो ये लिखा भी हुआ देखिए, ए ओ बी डायमीटर। और एक चीज और बच्चों, एक सर्कल का डायमीटर उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। देखिए आपके सामने आ गया, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि देखिए जैसे ये ओ हमारा सेंटर है, तो ओ बी जो है वो रेडियस हो गया, इसको अगर हम आर बोल दें, और ओ ए जो है ये भी हमारा रेडियस हो गया। तो अगर ध्यान से देखेंगे, जो ए ओ बी है ये तो डायमीटर है, तो यहाँ से लेकर ये आर और यहाँ से लेकर ये भी आर, तो आर प्लस आर हो गया 2r। इसका मतलब जो डायमीटर है बच्चों, वो हमेशा
रेडियस का डबल होता है। ये तो हम जानते हैं, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। इसका मतलब अगर रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है बच्चों, राइट। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद है आर्क ऑफ अ सर्कल। तो चलिए समझते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक बैंगल है, इसको बैंगल सर्कुलर शेप की होती है, आपने यूजुअली देखा होगा। तो मान लीजिए आपके पास एक बैंगल है और बैंगल पर हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए पी और क्यू। और मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से पी क्यू पॉइंट से हम बैंगल को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं हमारी बैंगल जो है 2 पीसेस में टूट जाएगी। जब हमारी बैंगल 2 पीसेस में टूट जाएगी, एक पीस तो हमें मिलेगा ये स्मॉल वाला पीस और एक हमें मिलेगा ये बड़े वाला पीस। तो भैया सर्कल का जो एक कॉन्टिन्यूअस पीस होता है, जैसे बैंगल का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप तोड़ कर भी आप देख सकते हैं, मत तोड़िएगा कोई बात नहीं, वैसे इमेजिन कर लीजिए। तो अगर आप सर्कल बैंगल का एक कॉन्टिन्यूअस पीस ले लेंगे अपने हाथ में तो वो कहलाएगा सर्कल की आर्क। तो देखिए अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो सर्कल का एक कॉन्टिन्यूअस पीस, उसका एक कॉन्टिन्यूअस टुकड़ा, उसी को हम बोलते हैं आर्क। जिस तरह से मैं बैंगल का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो अगर आपने बैंगल को तोड़ लिया तो एक जो छोटा हिस्सा है, जो छोटा है उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क और जो बड़े वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो देखिए तो लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मेजर आर्क, मेजर का मतलब ही होता है बड़ा, एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड दी माइनर आर्क, छोटे वाले को हम बोलेंगे माइनर आर्क। लेकिन अगर आप सोचें कि दोनों बराबर हिस्से होते तो हम क्या बोलते, तो हम उन्हें बोलते सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो हमारे सेमी सर्कुलर पोर्शन हो जाते बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्क की डेफिनेशन। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियरली, ये हमारा छोटा वाला हिस्सा है, सर्कल का छोटा पीस है, तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया। और ये जो बड़े वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक है जी। और पूरे के पूरे सर्कल की कंप्लीट जो लेंथ है उसको तो हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। रफली हम इसे पेरीमीटर भी बोलते थे, लेकिन यूजुअली हम सर्कल के लिए जो है वो टर्म यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। तो मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पी पी पर आप खड़े हैं सर्कल पर और चलकर घूमकर वापस एक चक्कर लगाकर पी पर पहुंच जाते हैं, तो जितनी लेंथ आपने ट्रेवल करी वो सर्कल का क्या कहलाएगा, वो सर्कल का कहलाएगा सरकमफ्रेंस बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देख लेते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर ये एक पीस है हमारे पास, हमने पेपर पर एक सर्कल को कट कर लिया। ठीक है जी, तो पहले एक सर्कल को ऐसे काट लीजिए, कार्डबोर्ड पर या पेपर पर कट कर लीजिए। और अब क्या करिए, एक ऐसे लाइन के अलोंग सर्कल को काट लीजिए ऐसे। ठीक है जी, क्राफ्ट में करते हैं ना यूजुअली, तो हमने इस तरह से काट लिया। तो अब देखिए हमारे पास दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो हमारे पास ये हिस्सा हो जाएगा, छोटे वाला हिस्सा। ठीक है बच्चों, ये छोटा हिस्सा हो जाएगा, ये तो हमें पता है ये सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है ना, तो ये छोटे वाला हिस्सा हो जाएगा और एक हिस्सा जो है, एक पोर्शन जो है हमारे पास हो जाएगा बड़े वाला, ये हो जाएगा, ये बड़े वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारे पास अभी जो छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट हुआ क्या, क्या होता है सेगमेंट, तो ये देखिए ये जो है ए बी एक कॉर्ड है और यहाँ से यहाँ अगर हम ए बी को देखेंगे तो ए बी जो है हमारी वो एक आर्क है। तो एक कॉर्ड और एक उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है हमारा, उसी को हम बोलते हैं बच्चों सेगमेंट। ध्यान रखिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो देखिए द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क, ईदर ऑफ इट्स आर्क मतलब या तो माइनर आर्क या मेजर आर्क, इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड के साथ माइनर आर्क जुड़ी हुई है तो वो बन जाएगा माइनर सेगमेंट, और अगर कॉर्ड के साथ मेजर आर्क जुड़ी हुई है तो बन जाएगा मेजर सेगमेंट बच्चों। ठीक है जी, तो बता ही दिया, तो दो तरह के सेगमेंट होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैसे समझे, समझना बड़ा आसान है। पिज्जा सभी लोग खाते हैं, तो अगर आप देखें आपके पास एक पिज्जा की स्लाइस हो तो वो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल पर हमने 2 पॉइंट ले लिए पी और क्यू। अब हम क्या करते हैं, हम सर्कल का सेंटर मान लेते हैं कि जैसे सर्कल का सेंटर है हमारे पास ओ। ठीक है जी, तो अगर हम ओ को पी से ज्वाइन कर दें तो ये सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। ओ को क्यू से ज्वाइन कर दें तो ये भी सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। और पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है माइनर आर्क है।
तो भैया दो रेडियस और माइनर आर्क के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये बिल्कुल पिज्जा की स्लाइस की तरह आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों? तो देखिए यहाँ पर द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये हमारे पास आर्क थी, एंड द टू रेडियाई, और ये हमारे पास जो रेडियस थे, joining the center to the end points of the arc is called a sector। जो आपके आर्क के एंड पॉइंट थे उनको सेंटर से ज्वाइन कर लिया, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा बन गया माइनर सेक्टर, और पीछे जो पोर्शन है उसके वो है मेजर सेक्टर। तो दो तरह के हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना? तो माइनर सेक्टर तो आपको बिल्कुल पिज्जा की स्लाइस की तरह लग रहा होगा, राइट? तो ध्यान रखिए सेक्टर और सेगमेंट में फर्क है। सेक्टर जो है वो आपका आर्क और रेडियाई के बीच वाला पोर्शन है, लेकिन सेगमेंट जो है वो आर्क और कॉर्ड के बीच वाला पोर्शन है, ठीक है बच्चों? चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था कंपास अपने साथ रेडी रखिएगा आप, और कंपास, पेंसिल और स्केल रखिएगा रेडी। तो लिखिए ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ कर लेते हैं भाई, हम एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में आप पेंसिल सेट कर लीजिए और जो है उसको स्केल पर रखकर 4 सेंटीमीटर का आप ओपन कर लीजिए और पेपर पर सर्कल ड्रॉ करिए। जैसे यहाँ पर अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने सर्कल मान लीजिए ड्रॉ कर दिया। तो ये हमने बोल दिया कि इसका जो रेडियस है वो है कितना? 4 सेंटीमीटर। चलो अब रेडियस इसका, पहले इसका सेंटर दिखा देते हैं। सेंटर कहाँ है? मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। इसके सेंटर को हम मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए सी है। अब वो कह रहा है कि शो क्या करो भाई? शो करो उसका रेडियस, ठीक है ना? शो करो उसका रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड, और उनको नेम भी करो। तो सबसे पहले तो हम इसका रेडियस मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सर्कल पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है बच्चों? तो अब अगर आप सेंटर को इस पॉइंट P से ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ये हो गया रेडियस। अब वो कह रहा है इसका डायमीटर भी मार्क करो। तो डायमीटर क्या पढ़ा था बच्चों हमने? डायमीटर क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड बना लेते हैं, उसको सेंटर से पास करा देते हैं। तो ये मान लो हमारे पास हो गया एक डायमीटर। तो इसको भी नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने इसको नाम दे दिया मान लो A, और ये है हमारे पास B, ठीक है बच्चों? उसके बाद कह रहा था कॉर्ड जो है उसको भी मार्क करना। तो कॉर्ड क्या होता है भाई? सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करा लो। जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज मैं बोल देता हूँ ये मेरा पॉइंट है D और ये मेरा पॉइंट है मान लो E, ठीक है ना? तो अगर आप D को E से ज्वाइन करा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगी हमारी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो चलो अब यहाँ लिख देते हैं सारी बातें। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या है? रेडियस। रेडियस जो है वो क्या है? सीपी है। तो सीपी जो है वो क्या है बच्चों? हमारा सीपी है रेडियस। उसके बाद हमने कहा है डायामीटर। तो डायामीटर कौन सा है? डायामीटर है ए सी बी। तो ए सी बी हमारा क्या है सर्कल का? वो है डायामीटर। और कॉर्ड कही है बताने के लिए, तो कॉर्ड भी बता दीजिए। कॉर्ड कौन सी है? कॉर्ड है डीई। तो डीई हो गई हमारे सर्कल की कॉर्ड। आई होप आपको समझ आ गया, बहुत ही इजी है, ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। चलो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अब क्या है जो क्वेश्चन आपको करना है। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, क्वेश्चन करना है आपको। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो चलिए पहले मेरे साथ साथ कंपास को 5 सेंटीमीटर स्केल पर रखकर ओपन कर लीजिए, ठीक है ना? तो सर्कल बना लेते हैं पहले हम एक 5 सेंटीमीटर का बढ़िया सा। चलो ये हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक सर्कल। वो कह रहा है टेक 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल। तो ले लेते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम सर्कल का सेंटर तो मार्क कर दें। चलो भाई, ये हमारे सर्कल का सेंटर है, मान लो सी, ठीक है? ये हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट हमने ले लिया बी, ठीक है बच्चों? वो कह रहा है शो द मेजर सेगमेंट एंड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑन इट। तो भैया मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होता है? देखो सेगमेंट मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले आप सेगमेंट को याद करो, रिवाइज करो। एक कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड हो गई। तो एक कॉर्ड और उसके
कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये जो है अब सेगमेंट, ये ए बी है कॉर्ड हमारी। अब ये वाली जो हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ माइनर आर्क है तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों। और इसी तरह से ये जो हमारी आर्क हो गई, बी ए आर्क हो गई, और ये ए बी हमारी कॉर्ड हो गई, इसके बीच में जो अब ये हमारा रीजन है, ये वाला पूरा का पूरा, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है ना बच्चों, इजी बिल्कुल। ठीक है, बस सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्लियर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी, सुपर डुपर इजी, आप बना लेंगे सर्कल जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला। चलिए बनाते हैं फटाफट से। तो ये हमने बना दिया एक सर्कल जिसका रेडियस हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो पहले इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। हम बोल देते हैं कि ये इसका सेंटर है सी। अब बोला है कि भैया इस पे आप 2 पॉइंट ले लो एम और एन, तो ले लेते हैं भाई। ये एक पॉइंट ले लिया हमने एम, और ये पॉइंट हमने ले लिया एन। अब वो कह रहा है कि भैया आप क्या करो, शो द मेजर सेक्टर एंड द माइनर सेक्टर। सुपर इजी, कैसे करेंगे, पहले आप सेंटर को एम से ज्वाइन कर लो, फिर आप सेंटर को एन से ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, तो आपके पास अब हम कहें कि ये दो रेडियाई और इस आर्क के बीच में जो माइनर आर्क है, इसके बीच में जो पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन हो गया आपका कौन सा, ये हो गया माइनर सेक्टर। और जो बाकी पोर्शन बच गया बच्चों, वो कौन सा पोर्शन है, ये है आपका, वेरी गुड, कौन सा है, यस, ये है मेजर सेक्टर। राइट बच्चों, तो आई होप आपको सारे टर्म्स आज समझ आ गए हैं अच्छे से। इनको रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। ठीक है ना, इन सारे टर्म्स को आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड बाय।